नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जैसे जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी जीत के लिए हर जी तोड़ मेहनत करती नजर आ रही है। वोटरों को अपने पाले में लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ताजनगरी आगरा में राष्ट्रीय लोकदल ने आज भाईचारा सम्मेलन का आयोजन किया। भाईचारा सम्मेलन में जहां सभी समुदाय और सभी जाति के लोग पहुंचे, वहीं प्रत्याशियों ने, जो संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस बार राष्ट्रीय लोकदल हर सीट पर सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। वहीं जिलाध्यक्ष से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार देश में भाईचारे को बढ़ावा न देकर भाईचारा तोड़ने का काम कर रही है, वहीं हमारी पार्टी भाईचारा जोड़ने का काम कर रही है और इस बार जयंत चौधरी को मजबूत बनाकर उप मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है नेताओं का और क्या कुछ कहना है संभावित प्रत्याशियों को, किस प्रकार वो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। आप देख सकते हो किस प्रकार भीड़ एकत्रित है और सभी लोग शांतिपूर्वक अपने नेता को सुन रहे हैं। आप देखिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पर प्रत्येक विधानसभा में इस तरह के भाईचारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। आगरा जनपद में हमें फतेहपुर सिकरी विधानसभा को ये अवसर मिला और आज 31 अगस्त को हमने अछनेरा के अंदर ये नारायणी पैलेस में ये आयोजन किया। बहुत अच्छा महसूस हुआ। सभी समाज के लोग, धर्मों के लोग आए और हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व के जो निर्णय थे वो बहुत साकार हुए और मुझे लगता है आगामी विधानसभा चुनाव में इस तरह के भाईचारा सम्मेलन और सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों को जोड़ने की जो भावना है और लोगों में उमंग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से लगभग इस बार सभी किसान, मजदूर, दलित, गरीब बहुत बुरी तरह ऊब चुका है और चाहता है कि कोई शानदार गठजोड़ की सरकार बने और वो गठजोड़ हमें बनता दिखाई दे रहा है। आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी जैन जी के उस पर आदेश पर भाईचारा का जो कार्यक्रम था, ये जो है यहाँ पर जिलाध्यक्ष जी और ब्रजेश चारण जी के द्वारा यहाँ रखा गया था और ये इसलिए जो बेमुश्ता फैला रही है बीजेपी, उसे साधने के लिए सब लोग एक होकर चलें, एक होकर बात करें और सब लोग अपने अपनी मन की बात कहें, एक दूसरे के पास बैठें और आगे की रणनीति तैयार करें। इसके लिए भाईचारा कमेटी बनाई गई, तो इसे सम्मेलन उसी के आधार पर किया गया। आज मैं महेश कुमार जाटव, सदस्य जिला पंचायत, आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के आह्वान पर प्रत्येक विधानसभा वाइज ये भाईचारा सम्मेलन रखे गए हैं। इन भाईचारा सम्मेलन के माध्यम से जनता के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब लोग एक हैं और इन झूठे जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, इसे 2022 में उखाड़ फेंकने के लिए सर्व समाज के लोगों का समर्थन मिल रहा है। आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाएगा कि कितनी बड़ी तादाद में हमारे राष्ट्रीय लोकदल से, संयुक्त गठबंधन से विधायक चुन के जाएंगे और 2022 में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। पूरे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने हर जिले में भाईचारा सम्मेलन, हर विधानसभा वाइज भाईचारा सम्मेलन रखा है। आज ये पहले खीरागढ़ में हुआ है 14 को भाईचारा सम्मेलन, आज ये फतेहपुर सीकरी में और आने वाले समय में फिर इसमें आगरा ग्रामीण में होगा। तो इसी तरीके से विधानसभा वाइज हमारे भाईचारा सम्मेलन हो रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग जो है अपने भाईचारे को बना रहे हैं, जो बीजेपी ने जिस तरीके से बांट दिया, भाई भाई में झगड़ा, भाई भाई में हिंदू मुस्लिम में जिस तरीके से इन्होंने काम किया, हम उसको काम करने का, एक करने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय अब देख रहे हैं आप, जैसा कि बीजेपी का ग्रोथ चल रहा है, जो बीजेपी ने वादे किए, जो बीजेपी लूट रही है किसानों को, जो किसानों को मरवा रही है, इतना किसान शहीद हो गया, इतने महीने से 8 महीने से किसान धरने बैठा हुआ है, जूं तक नहीं रेंग रही है। अब ये जिस तरीके से, ये तो अरबपतियों के, खरबपतियों के, अनिल के, अंबानी के, अडवाणी के, ये जो है
रिश्तेदार हैं, उनसे दोस्ती है। जनता पार्टी ने भाईचारा ख़त्म कर दिया है और भाईचारा ख़त्म करने में हम उस भाईचारा को बनाना चाहते हैं, क्योंकि समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो भाईचारा की है। जो नफ़रत इन्होंने फैलाई है, इन सम्मेलनों के जरिए हम नफ़रत को दूर करने का काम कर रहे हैं और आज समाज में नफ़रत बहुत बढ़ रही है। इस नफ़रत को कम करेंगे और आपस में समाज को एक साथ रहने की हम लोग बात कर रहे हैं। उसकी हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा संगठन बन रहा है, हम सारे हर ज़िले में भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। हम लोगों की बात हो रही है, पहले ही सपा से हमारा गठबंधन था लोकसभा में, हम लोग हो सकता है सब मिल के लड़ेंगे, आगे की तैयारी करेंगे। और एक बात तय है कि 22 के चुनाव में योगी जी नहीं रहने, योगी जी को हटना तय है 22, क्योंकि किसान ने, नौजवान ने, सबने तय कर लिया है कि योगी जी के रहते उनका कोई गुजारा नहीं। हम संगठन बना रहे हैं, अभी हमारी अध्यक्ष बनी है, जो यहाँ कमियां हैं उन्हें दूर करेंगे, नए लड़कों को जोड़ेंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी आपने एक नारा दिया था महंगाई मोदी, हाँ, क्या कहना चाहिए? देखिए, महंगाई मोदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दिन से मोदी आए हैं कमर तोड़ महंगाई है। जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। तो भाजपा का जो प्रधानमंत्री, जो नेता है, वो महंगाई पर अंकुश नहीं लगा पाया और वो अंकुश ना लगाने का कारण बड़े सेठों को फायदा पहुंचाना। इसलिए महंगाई हटानी है तो मोदी को हटाना पड़ेगा, यही मैं आपसे निवेदन। ऐसा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस देश में, प्रदेश में, उसने भाईचारा तोड़ने का काम, बंटवारा करने का काम किया। इसलिए अब देख रहे हैं आप, किसानों में भी बंटवारा करने का प्रयास कर रही हैं। ये तोड़क लोग, हम लोग चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर चलने वाले लोग हैं और चौधरी जयंत जी के नेतृत्व में उनके कहने पर भाईचारा आंदोलन चला रहे हैं कि समाज में तोड़ के बजाय भाईचारा कायम हो, आपस में सौहार्द कायम हो, लोग अपने इस भाईचारे की अहमियत को समझें, अपने वोट के अधिकार को समझें और भाईचारा कायम करके अपने वोट का इस्तेमाल करके इन तोड़क लोगों को, जो किसान विरोधी हैं, मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, पिछड़े विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इनको सत्ता से हटाया जाए। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देखते हैं, चुनाव अब नज़दीक है, ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल की क्या भूमिका रहने वाली है प्रदेश में? राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, योगी जी के नेतृत्व में, जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा पहला लक्ष्य है कि जितनी जल्दी हो सके चुनाव पहले हो जाए तो और अच्छा है। हम योगी जी को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटाना चाहते हैं।